ये सहज योग मिल जाता है। हजारों शिष्य को पाकिस्तान में, मैं अभी कुछ समय पहले गया, उस समय श्यामदेव स्वामी ने पाकिस्तान में जाकर के धर्म का प्रचार किया, यही वितरागी धर्म। उस समय पाकिस्तान जाने वाले वे पहले थे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को वहां पहुंचाया। मुस्लिम भी आकर के बैठते, इतने भजन उन्होंने लिखे। उनकी भजन की एक पूरी रचना है, वह भी मैं ज्ञान दीपकों को भेजूंगा। गुजराती में है मगर समझ में आएंगे आपको। श्री श्याम भजन भंडार, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का प्रवचन होता था सोनगढ़ में। प्रवचन के बाद में जिस पर प्रवचन गुरुदेव का होता था उसी पर भजन चालू प्रवचन में बन जाता। उन्हें पता नहीं गुरुदेव आज किस पर प्रवचन देंगे, चालू प्रवचन में भजन बनता और भजन जैसे ही प्रवचन पूरा होता कि वे भजन गाते। आजकल ज्ञान दीपक भी गाते हैं मगर सोचना पड़ता है भजन कौन सा गाऊं पूरा होने के बाद में। शक्ति तो थी, बुद्धि तो थी, साहस तो था, मरने को तैयार थे समाधि लेकर। मरने जा रहे थे और जीवन को पा चुके। तुम्हारी भी यही हालत है। तुम मरने जाते हो उससे पहले मैं कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम जीवन को उपलब्ध हो। 100 वर्ष पूरे हुए, सदाचारमयी जीवन, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति इतना वात्सल्य था उनका। गुरुदेव ने भी बहुत बार भर सभा में उनके बारे में कहा है। मैं बचपन में वो कैसेट को सुनता, कि देखो ऐसे परिवर्तन आ सकता है। ये सब भेदों में से बाहर निकलने के लिए, ये ऊंची जाति वाला, ये नीची जाति वाला, ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले को छूता नहीं है। मगर जब बीमार होता है और अस्पताल में खून की जरूरत होती है ऊंची जाति वाले को, तब खून की बोतल आती है, वो देखने जाता है नीची जाति वाले ने ये खून दिया है या ऊंची जाति वाले ने। जब मौत दिखती है तब सब भूल जाते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी खून का इंतजाम करो। मगर धर्म के नाम पर वो ऊंची जाति नीची जाति लाता है। सत्य यह है कि धर्म रुचि कर ही नहीं लगा, धर्म की आड़ में अपने अहंकार को पुष्ट किया है। आज मैं आनंदित हूं, भले ही कोरोना है मगर कोरोना में भी ये सब साधक श्यामदेव स्वामी के अनुयायी यहां मेरे सामने बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से आए हैं। ऐसे कोरोना के इस ऐसे काल में आज का ये दिन परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये दोनों की वाणी हम तक पहुंचाने वाले सत्पुरुष श्री श्यामदेव स्वामी का
जन्मदिन है, आनंद का दिन है। वैसे तो बहुत उल्लास के साथ में मनाने की भावना थी। परिवारजनों ने तो सोचा था बहुत नाच करके मनाएंगे, मगर अभी थोड़े ही दिन पहले आध्यात्मिक साधना केंद्र में एक ऐसी घटना घटी। आध्यात्मिक साधना केंद्र की 130 विद्यार्थियों की जो पूरी टीम थी, जब आध्यात्मिक साधना केंद्र की शुरुआत हुई उस समय सबसे पहले 3 विद्यार्थियों से शुरुआत हुई थी और 3 विद्यार्थियों में सबसे पहले नंबर पर जो विद्यार्थी आध्यात्मिक साधना केंद्र की नींव, जो विद्यार्थियों में सबसे पहले क्रम पर जो विद्यार्थी, उसका नाम दीपाली। अभी पिछले महीने में दीपाली की मृत्यु हो गई। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र और आध्यात्मिक साधना केंद्र का सबसे प्रथम विद्यार्थी। परिवारजनों में ऐसा माहौल, क्योंकि वे मेरे ही कजिन की बेटी थी, बड़े भाई की बेटी। फिर भी मैंने चाहा कि इस जन्मोत्सव को हम मनाएंगे, नाच कर गाकर नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री की एक भी तस्वीर ऐसी बताओ कि जिसमें गुरुदेव श्री नाचे हो। कृपालु देव की जन्म जयंती पर गुरुदेव की नाची हुई तस्वीर दिखाओ ना। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं। मैं ये कहता हूं, ज्ञानियों के जन्मोत्सव मनाते तो है नाच करके नहीं, उछल कूद करके नहीं। उन्होंने जैसा तत्व को पाया, बस अब ऐसा ही यहां स्वरूप अनुभव में आए। पल भर में क्या से क्या हो जाता है। यहां से तो अस्पताल लेकर गए और मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे कोई बीमारी नहीं और अचानक डॉक्टर ने कहा पेट की बीमारी, ऑपरेशन कराओ। 23 साल की बच्ची और अगले महीने शादी की तैयारी हो गई थी। शादी का जोड़ा तैयार है, घर में रंग हो गया है। जहां मैं रहता हूं उसके पड़ोस में एक ही दीवार पर उनका घर, उनके पति के साथ रोज रोज बात होती है। अगले महीने शादी, अगले महीने शादी होगी, फिर तो जीवन की शुरुआत होगी। मेकअप का सेट खरीद कर लेकर तैयार रखा है। ये लिपस्टिक लगाएंगे, ये मेकअप लगाएंगे, मेकअप करेंगे शरीर पर, चेहरे को सजाएंगे। सब वस्तु जब मैंने वो देखी, मृतदेह के पास में 23 बरस की बच्ची, जन्म के साथ मृत्यु को देखने का आज का दिन है। इसलिए आनंद पराये के देह के जन्म के कारण नहीं, जब ज्ञानी के आनंद का कारण आत्मा की अनुभूति का जन्म भी नहीं होता। आत्मा की अनुभूति का जन्म भी ज्ञानी के आनंद का कारण नहीं बनता। आनंद का कारण, आनंद का आधार तो
आनंद स्वभावी भगवान आत्मा, यह आनंद 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 स्वरूप है। ऐसा है ये स्वरूप। एक एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है ना, तो उत्पाद व्यय में वहीं पर ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण देखते हैं। दिन बदलता है तब नहीं, एक एक समय में परिवर्तन आया। और एक समय की पर्याय द्रव्य का पूरा रस पीती है और ये अनुभव करती है कि मैं नित्य भगवान आत्मा। और उसे कहो कि तू मर रही है, उसे पता ही नहीं। मैं मरी ऐसा नहीं, उसका जोर वहां पर नहीं मरने वाले द्रव्य पर है, ऐसे द्रव्य पर चैतन्य तत्व पर है। आज 153वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सहज संजोग ऐसा है कि आत्मसिद्धि शास्त्र भी पूरी पृथ्वी पर 153 देशों में पहुंचा। 153 देशों में ये वितरागी वाणी की स्थापना हुई। कोई भी अनजान न रहे। क्या आए और क्या चले गए, ऐसा ही समझो जैसे कृपालु देव हमें आत्मसिद्धि शास्त्र देने के लिए ही आए थे। ऐसा ही समझो यात्रा के लिए कोई निकला हो, और ऐसा कि जब मैं यात्रा के लिए निकला हूं और बीच में स्टॉप ओवर करके मैं अब आगे जाता हूं, ऐसा विचार भी मुझे तब आया था। मुंबई से अहमदाबाद की ओर मैं जा रहा था। मोहमयी से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। सूरत स्टेशन आता है। किसी ने मुझसे कहा था कि कोई वस्तु जब आप मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हो तो सूरत यहां देकर के फिर आगे जाना, सूरत के स्टेशन पर हम ले लेंगे। मैं उतरा, 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी। मैं नीचे उतरा, जिन्हें जो वस्तु देनी थी वो मैंने दे दी। फिर मैं ट्रेन में बैठ गया और फिर मैं आगे गया। मैं बैठा था शताब्दी एक्सप्रेस, और जाते जाते जब नडियाद आया तब वह विचार मुझे आया कि जैसे ये वस्तु मैंने मुंबई से अहमदाबाद की ओर जाते बीच में वाया बीच में सूरत आता था, ये वस्तु दी और फिर बैठ गया। जिन्होंने ले ली उन्होंने ले ली। तब वो मुझे स्मरण में आया, नडियाद में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई। परम कृपालु देव ने भी संसार से मोक्ष की यात्रा के बीच यहां कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही आना होगा, जैसे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरकर हमें आत्मसिद्धि देकर फिर वे आगे चल दिए अपने गंतव्य स्थान की ओर, स्वयं की ओर। मोह से स्वयं की यात्रा, मोहमयी से अहम की यात्रा, मोहमयी से अहमदाबाद की यात्रा। बीच में नडियाद आ गया।
ऐसी ये दशा थी उनकी। आज उनका जन्मदिन है। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ मेरी ये भावना है, आज के इस पावन दिन हम सब मिलकर के आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करेंगे। शाम का जो सत्संग है, उस सत्संग का समय 8 बजे से 8:42 का समय रखा है। रोज शाम को 42 मिनट तक सत्संग होगा और आज के लिए 8 बजे से पहले 7:12 से हम आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करेंगे। 7:12 से 8 बजे तक आत्मसिद्धि शास्त्र का सामूहिक पाठ होगा। यहां पर जूम पर हम सब बैठ कर के आत्मसिद्धि शास्त्र को साथ में ही सब गाएंगे और फिर 8 बजे आज सत्संग प्रारंभ होगा और रोज आगामी 3 दिनों के लिए 1, 2 और 3 दिसंबर तक ये सुबह और शाम को दोनों समय सत्संग होगा। सुबह का समय 8:42 से 9:42 और शाम का 8 बजे से 8:42 तक। सिर्फ ये 4 दिन के लिए खास करके जो अमेरिका और कनाडा में बैठकर सुन रहे हैं उनके लिए ये निवेदन है। सिर्फ 4 दिन के लिए आपको देर रात तक जगना पड़ेगा, फिर आगे अपन ज्यादातर रात्रि में ही सत्संग रखेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।